हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो। तो आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक तो आपने देखा ही है। तो योर डेस्टिनी विथ योर पर्सन, यानी आपकी डेस्टिनी आपके पर्सन के साथ क्या होने वाली है ये चेक करेंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप इमोशनल हैं, अपने पर्सन को लेके बहुत सीरियस है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि रीडिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो इस रीडिंग को ना देखें। और अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है रेजोनेट। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चेक करेंगे आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। देन चेक करेंगे कि आपकी डेस्टिनी उनके साथ क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे अटेंशन है, टू द साइन है। तो आप दोनों को साइन एंड सिंक्रोनिसिटी देखने को मिल रही होगी। एंड लिव इन द मोमेंट है, रिलीज योर पास्ट है। तो आप दोनों जो है खुद के ऊपर फोकस है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे हैं और अपने हार्ट की हीलिंग भी किए, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों हर्ट हुए हैं इस रिलेशनशिप में। न्यू बिगिनिंग एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, दोनों हर्ट हुए, दोनों बहुत सारे लेसन सीखे हैं और चाहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ न्यू बिगिनिंग करना। दोनों को साइन और सिंक्रोनिसिटी मिल रही है डिवाइन के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से। दोनों इस मूवमेंट को जी रहे हैं, यानी कि मूवमेंट टू मूवमेंट अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, यानी एक दूसरे के साथ मिलना और डेट करना एक दूसरे को। दोनों जो है अपनी पेनफुल सिचुएशन को जो आपके साथ हुए हैं, यानी पेनफुल एंडिंग हुआ है या पेनफुल सेपरेशन हुआ है, तो दोनों इसे रिलीज़ कर रहे हैं घूम कर या फिर मेडिटेशन कर कर या फिर आउटडोर जाकर अपने आप को हील करने की दोनों कोशिश कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि दोनों खुद की हीलिंग, यानी अपने सेपरेशन पीरियड में आप दोनों खुद को हील कर रहे हैं, दोनों यूनियन में आना चाहते हैं, दोनों को यूनिवर्स के तरफ से साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है और दोनों ट्रैवलिंग और फिर से डेटिंग यानी न्यू बिगिनिंग इस प्यार में फिर से करना चाहते हैं। एंड इस प्यार में जब तक आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, आप इस प्यार में अपने आप अपने हार्ट की खास तौर से हीलिंग की है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेसन आपने इस रिलेशनशिप में सीखा है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी उनके साथ क्या होगी। योर डेस्टिनी विथ योर पर्सन। तो प्लीज स्पिरिट तो आपकी डेस्टिनी आपके पर्सन के साथ क्या रहने वाली है। प्लीज़ स्पिरिट, जो भी है मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी डेस्टिनी उनके पर्सन के साथ क्या रहने वाली है। ओ माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। तो आपकी डेस्टिनी क्या रहने वाली है। तो पॉजिटिव कार्ड है, मैं कुछ कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ।
जिससे आपको क्लियरिटी से आंसर मैं दे सकूं। अभी अच्छे से क्योंकि कार्ड देख के मैं बहुत पॉजिटिव हो गई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक तो आपने देखा है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनी क्या है आपके पर्सन के साथ? तो आपकी डेस्टिनी अभी इस वक्त आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, यानी अभी आपका रिलेशनशिप बहुत स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। दोनों अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप के बारे में महीनों सालों से सोच रहे हैं कैसे क्या करना है, करना भी है या नहीं करना है। आप जब तक ये रिलेशनशिप में आप सेपरेशन पीरियड में अभी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे ऑलरेडी बता रहे हैं वो कार्ड्स की अभी आपका रिलेशनशिप यानी आपकी बातें उनसे नहीं हो पा रही है, और अगर हो भी पा रही है तो बहुत नाम मात्र की, तो आपकी बातें हो ही नहीं रही है। मेरे कार्ड्स जैसे आए हैं उसमें तो ज़्यादातर दिख रहा है कि आप दोनों जो है सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, और आप दोनों जो हैं खुद के ऊपर फोकस है, यानी खुद के ऊपर फोकस है, हैंग है, यानी आप दोनों स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड आपके पर्सन इस टाइम पे आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी मेन इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो है इसी समय उन्हें समझ में आ रही है, यानी आपकी कमी जो है उन्हें खल गई। इस बार आपकी कमी जो है उन्हें खल गई, क्योंकि यहाँ डेथ का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस दौरान बहुत सारे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आए हैं, और ये इस वजह से आए हैं जब से उन्हें आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जब से आपने उन्हें अनाथ छोड़ दिया है, जब से आपने उन्हें अकेला बेचारा तन्हा मैं बोलती हूँ वैसे ही छोड़ दिया, एक बेगर के जैसा, एक भिखारी के जैसा आपने उन्हें छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट फील करा दिया है दिल से आपने। और यहाँ डेथ का कार्ड है, यानी कि ऑलरेडी उन्हें अब ये फील होता है कि ये रिश्ता ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और जिसके वजह से इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टिव जो है चेंज किया है, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड है और यहाँ हैंगमैन है। तो इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज किया है कि इतने टाइम इन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में कंटिन्यूसली जो है आपके बारे में सोचा है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है कि आखिर क्यों आपकी तरफ वो पुल फील करते हैं, आखिर क्यों वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक स्पार्क फील करते हैं, क्यों फील करते हैं। और जब से आपकी बातें नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह हो सकता है कि आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो या लोगों का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वैंस है, तो इन लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर फियर हो सकता है, डर हो सकता है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप के भी एनर्जी जो है यहाँ पे ऑलरेडी है, रिलीज़ योर पास्ट है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हो, आपका कल्चरल डिफरेंसेस हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या फिर आपकी फैमिली उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। और थर्ड पार्टी में चाहे उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई अनदर पर्सन हो सकता है, यानी कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप हो या आपके पर्सन मैरिड हो, तो जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत डिफेंसिव हो गए, यानी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा सकता हूँ, और इसी के वजह से इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। यानी कि उन्हें ऐसा डर लगा कि अगर लोग जानेंगे, हो सकता है कि आपके पर्सन एक पब्लिक फिगर हो, या फिर सोसाइटी में उनका नेम हो, फेम हो, या फिर फाइनेंशियली ये स्टेबल ना हो,
ये भी हो सकता है। अगर स्टेबल हैं क्योंकि इन्हें फ़ियर है, फ़ियर की वजह से ये आपसे डिफेंसिव हुए, इन्होंने नो कांटेक्ट का जोन यानी आपको घोस्ट कर दिया, आपसे बातें करना बंद कर दिया, आपको बिना क्लोज़र दिए आपको अब तक नो कांटेक्ट में रखा। और इसकी वजह कहीं ना कहीं फ़ियर रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस रहा है, डाउट रहा है, ट्रस्ट इशू हो सकता है, या फिर आप दोनों का कल्चर, जो भी डिफरेंसेस है, ये रीज़न रहा है। लेकिन जब से आपसे बातें बंद हो गई, हो सकता है कि 5 मंथ हो गए आपके बातें किए हुए, या 7 मंथ हो गए, या किसी के लिए 5 इयर्स भी हो गए। तो जब से ये सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि ये हैंगमैन का कार्ड ही आप एक स्टकनेस का होता है, एक पर्सपेक्टिव का होता है। तो इन्होंने आपके अपना एक नज़रिया जो है इतने दिनों में इस रिलेशनशिप को अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से परखा है, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंस उन्हें नज़र आए कि आप इन्हें कितना प्यार करते थे, कितना आप इनकी केयर करते थे, कितना आपने कितना इन्हें दिया है। हमेशा आपका नेचर गिविंग 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 रहा है, जिसके वजह से अभी जो है ये आपकी कमी को फील करते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये 5 ऑफ पेंटिकल एक बुरा नहीं मानिएगा, ये एक भिखारी का कार्ड ही होता है, एक अनाथ का कार्ड होता है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। फाइनेंस में ये पूरी तरह से जो जिसे कह सकते हैं फाइनेंशियली लॉस कह सकते हैं। तो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, तो वो रेयर केस में, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ, तो लव रीडिंग में अगर ये कार्ड आते हैं तो इसे हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं। लव रीडिंग में ये कार्ड एक अनाथ, बेचारा, अकेला, तन्हा, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग, तो आपने उन्हें ये फील करा दिया है, जिसके वजह से, क्योंकि अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, लेकिन अपनी ये फीलिंग आपसे बता नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बैगेज कैरी किए हुए हैं, बहुत सारे इमोशनल बैगेज इनके पास बहुत सारे हैं। जब भी आपसे मिलेंगे टूट पड़ेंगे, टूट पड़ने का मतलब फूट पड़ेंगे, मीन्स बातों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा होगा। फिर यहाँ डेविल भी है और यहाँ एस ऑफ वैंस है, यहाँ जस्टिस है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, आप इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर भी हो, यानी आप क्योंकि यहाँ डेविल भी है, तो ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, मतलब 7 जन्मों का जो रिश्ता आपने पहले पास्ट जन्मों में निभाया है, और इस लाइफ में भी आप कंटिन्यू करेंगे। आप लव मैरिज कर सकते हैं, आपका लव मैरिज के चांसेस 110% है, और यहाँ डेविल भी है। तो ये आपके साथ फेयरनेस के साथ इस रिश्ते में एक पैशनेट स्टार्ट करेंगे, इस रिश्ते में पैशनेट स्टार्ट करेंगे, आपको कमिटमेंट का ऑफ़र करेंगे, और क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल वैसी हैं, आप मैरिज मटेरियल है, जैसे उन्होंने अपने सपने में देखा था बिल्कुल आप वैसे ही हैं, और आपकी वैल्यू इस सेपरेशन पीरियड में बहुत बढ़ गई है। आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिल सकता है, आपकी वैल्यू उन्होंने सेपरेशन पीरियड में जाना है। इन्हें तो लगा कि आपने इन्हें पूरी तरह से अकेला, आपके बिना ये जी नहीं सकते, अब कुछ भी हो जाए, ये इन्होंने फ़ैसला ऑलरेडी कर लिया है कि क्योंकि आपसे ये फिज़िकली भी अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। और यहाँ डेविल है, और डेविल लव के कार्ड में आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तरह से पॉजिटिवनेस, ऑब्सेसिवनेस आता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है लव रीडिंग में। और जब भी हम किसी पॉजिटिव चीज़ों के लिए रीडिंग करते हैं ख़ास तौर से, तब ये एक तरह से अच्छा ही होता है, क्योंकि जब तक आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल नहीं फील करेंगे तब तक वो कैसे आपके इस रिलेशनशिप में पैशनेट स्टार्ट करेंगे, कैसे वो आपकी तरफ आएंगे, कुछ तो होना चाहिए। तो ये एक अट्रैक्शन, ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं, जिसे छोड़ना मतलब आप जो है इनके लिए
और एक म्यूजिशियन है, एक जादूगर कह सकते हैं या जादूगरनी कह सकते हैं, जो इनके दिमाग पर छाया रहता है। कितना भी चाहें ये हटा नहीं सकते हैं, अपनी सोच से ये आपको रिमूव नहीं कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूसली आप इनके दिमाग पर छाए रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता भी है कि आपने इन पर क्या जादू कर दिया, क्या जादू कर दिया, जो इतने महीनों के बाद भी ये आपको कंटिन्यूसली हर एक दिन सोच रहे हैं। और फिर लास्ट बोलते हैं ना, कितना आप अपने आप को रोकेंगे। यहाँ पे ये 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही इंडिकेट करता है, कितना रोकेंगे, कितने अपने दिल को नहीं सुनेंगे। एक दिन तो फूटेगा नहीं, घड़ा भर भर के क्या होगा, एक दिन तो फूटेगा ही फूटेगा। तो वही इनकी हालत हो रही है। अपने आप को रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये फ्रस्ट्रेशन वाले मोड में आ गए, मतलब इन्हें फ्रस्ट्रेशन हो गया है। फिर भी डिवाइन की तरफ से है कि आप इनका वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग है। कल की रीडिंग में एक डिवाइन टाइमिंग आई थी, तो मैंने बोला भी था डिवाइन टाइमिंग का आप वेट करना है। फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि आप इन्हें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपसे बातें नहीं हो रही है। वो जान रहे हैं कि आप नाराज़ हो, आप वो जान रहे हैं कि आप इन्हें भूल गए हो, आप इन्हें छोड़ चुके हैं, आपने इन्हें लेफ़्ट आउट फील करा दिया है। तो ये बेचैन हो गए हैं। अब ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। तो ये आपकी तरफ आएंगे, एक आपके रिश्ते में एक पैशनेट स्टार्ट करेंगे, आपको कमिटमेंट यानी लॉन्ग टाइम कमिटमेंट का ऑफ़र करेंगे और आपसे ये मैरिज करेंगे, आपसे ये मैरिज करेंगे, आपसे ये बच्चे करेंगे। आप देख सकते हैं, आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, यूनिवर्स से इस रीडिंग को अपने लिए मांग लेना। अगर आपका ये नो कांटेक्ट का जोन है और आपसे की सिचुएशन से ये रेजोनेट करती है, तो यूनिवर्स से अपने लिए रजिस्टर ज़रूर कराना कि ये पर्सन मेरे लिए ही हो, मुझे इस शादी के बंधन में बंधना ही बंधना है, वो मुझे मैरिज का कमिटमेंट ज़रूर दे। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कार्ड्स आए हैं, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम यानी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, पूरे क्लियर कार्ड्स आए हैं। तो आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी और इन्हीं से होगी, और ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे क्योंकि आपने इनको सोल को टच किया है, आपकी वैल्यू इन्होंने सोल लेवल पे समझी है, अवेकन हुए हैं, ये बहुत सारे लेसन सीखे हैं लाइफ के, अवेकन हुए हैं, इन्होंने आपकी वैल्यू सीखी है, इसीलिए इस प्यार में न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है। प्यार में न्यू बिगनिंग करेंगे, लव बिलीव है, आपका सपोर्ट चाहते हैं, ये सपोर्ट चाहते हैं। प्यार में इन्होंने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं, आपके बिना नो कांटेक्ट में रहकर आपकी वैल्यू इन्होंने समझ ली है, और इसीलिए इस रिश्ते में ये स्टैंड लेना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, ये आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, कुछ कर दो, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे तो ज़रूर, कमिटमेंट का ऑफ़र ज़रूर करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके लाइफ के अलग अलग सिचुएशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर लगता है, अगर आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है, रेजोनेट हुई है, तब आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें और आपकी मर्ज़ी होगी। यहाँ पे अभी बॉल जो है आपके कोर्ट में आएगी, अब आपको देखना है कि उसे क्या करना है, यानी ये कमिटमेंट का बॉल जो है क्योंकि उन्होंने जो करना था बहुत वो रन कर लिए और आपने उन्हें चेस कर लिया। अब आप रिलैक्स मोड में हो, अपने ऊपर फोकस हो, सेल्फ़ लव की, यहाँ सेल्फ़ लव का भी कार्ड है, तो आप अपने सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस में लग गए हो, जिसके वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ लॉयल्टी निभाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, मैरिज करना चाहते हैं, लॉयल्टी निभाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस की है, इसीलिए ये अट्रैक्शन, इस डेविल
ये डेविल बन चुके हैं आप। इतना अट्रैक्शन आपने अपने आप को मैग्नेटिक बना लिया है इस सेल्फ लव की प्रैक्टिस में कि ये डेविल बन गए हैं। और इस डेविल पे आपका जादू दिनों रात चढ़ा हुआ है, सर चढ़ के बोल रहा है। और ये कमिटमेंट जो है इस मैरिज का, जिसका इंतज़ार आपको है, जो आपकी डेस्टिनी है, और एक कार्ड्स नहीं कितने कार्ड्स इंडिकेट करते हैं जो आपकी डेस्टिनी है। ये ज़रूर किसी की तो रीडिंग होगी। मैं खुश हो गई बहुत, मैं क्या बताऊँ, मैं यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ क्योंकि मैं जब रीडिंग शुरू कर रही थी, क्योंकि ये मुझे मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर लगा कि किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं यूनिवर्स का थैंकफुल हूँ कि मेरे हाथों से ऐसी रीडिंग निकली और किसी की तो रीडिंग होगी ही होगी। तो क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं यूनिवर्स से यही चाहती हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, उनका लाइफ इसी तरीके से खुशियों से भर जाए, या जो पार्टनर को पाना चाहते हैं उनके साथ मैरिज, तो उनका मैरिज हो जाए, एक हैप्पी मैरिज रहे, एक हैप्पी कपल के रूप में। और मेरी इस रीडिंग को हमेशा याद रखे, मेरी इस रीडिंग को हमेशा याद रखे, मैं यही चाहती हूँ। तो कुछ चार्म से देख लेते हैं और उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो अनएक्सपेक्टेड ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हायर लेसन उन्होंने सीखा है आपके बिना, और उनके दिल की चाबी कहीं ना कहीं आपके पास ही है, यानी उनका दिल लॉक है अभी तक। वो आपको अबेंडेंस के जैसा देखते हैं, यानी आपको अपना लकी चार्म मानते हैं और चाहते हैं ये रिश्ता जो है लॉन्ग टाइम कमिटमेंट में बदल जाए। तो उनका नाम एम से हो सकता है, या आपका नाम एम से हो सकता है, या फिर जी से हो सकता है, आपका या उनका नाम हो सकता है। ये ट्री है तो आपके साथ ये फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं, और ये पेंटिकल है तो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट। जो मैं अभी बोल रही थी आपकी डेस्टिनी क्या है, तो आपकी डेस्टिनी एक स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप में है। आज मैंने सुबह भी दूसरे चैनल पे मैंने ये रीडिंग की थी। तो आप दोनों चाहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप, तो आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा, और आप अब तक होपफुल हैं, आपके पर्सन भी होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आपको स्टार के जैसा देखते हैं, और कहीं ना कहीं म्यूज़िक आप दोनों के बीच में एक मेजर रोल निभा रहा है। और यहाँ पे ये भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो चाहते हैं कि ये आप दोनों का जो रिश्ता है वो रिदम के साथ आगे बढ़े, रिदम में रहे, रिदम के साथ गो विथ फ्लो। आपका रिलेशनशिप भी वैसे ही आगे बढ़े जैसे सभी लोगों का एक मैरिज, हैप्पी मैरिज लाइफ होता है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और क्लेम ज़रूर कीजिए अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप के लिए भी और यूनिवर्स का थैंकफुल बोलती हूँ, और आप लोग व्यूवर्स के लिए थैंक यू यूनिवर्स का करती हूँ कि आप लोगों की ये रीडिंग है। जो लोग देख रहे हैं क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, आप देख रहे हैं, आपकी रीडिंग है। जो देखेगा, जिसके पास भी पहुंचेगा, ये उनकी रीडिंग होगी। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इसमें इतने लाइक्स दीजिए कि ये रीडिंग जो है बहुत सारे लोगों तक जा सके, बहुत सारे लोगों तक जा सके, जिससे किसी की हेल्प हो सके, या जिसको किसी को ख़ास तौर से इमोशनली सपोर्ट मिल सके, मतलब इमोशनली वो स्टेबल हो सके। तो इतने लाइक्स दीजिए कि ये रीडिंग बहुत दूर तक जा सके। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।